तो 2 मिनट वेट कर ले, बच्चे सारे एनरोल हो जाए, इन हो जाए, लॉग इन कर लें। ओके, अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वो इसी तरह 2 कॉलम बना लेंगे, 2018 2017। यहाँ पर कोई आपको ये नहीं है कि करंट एसेट पहले लेने हैं, नॉन करंट लेने हैं, आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी। हाँ, अलबत्ता पहले सारे एसेट आने चाहिए, फिर सारे लाइबिलिटी। अब मैं पहले हेडिंग देता हूँ टोटल एसेट, और टोटल एसेट में यहाँ लिखने शुरू कर देता हूँ। अब पहला दिया हुआ क्वेश्चन में कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड जो है तो आपका 2018 में दिया हुआ है 24,800 और 2017 में 23,300। इसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल 125,800 और पिछले का 2017 का 142,750। उसके बाद पेएबल लाइबिलिटी है, वो यहां नहीं आएगी। बैंक लोन लाइबिलिटी है, नहीं लेंगे। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक क्लोजिंग में नहीं है लेकिन ओपनिंग में है 18,750। इसी तरह फर्नीचर आपका एसेट है, फर्नीचर दिया हुआ है 18,500 और 20,500। देन बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर लाइबिलिटी, इसको बाद में लेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट 32,860 एंड 36,000। और फाइनली इन्वेंट्रीज, इसको स्टॉक कहते हैं, इन्वेंट्रीज 63,250 और 39,580। अब मैं इसको टोटल करता हूं और यहां लिखता हूं टोटल ऑफ एसेट, या बेशक कुछ ना लिखें, यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है, टाइम जो एग्जाम में भी कम होता है इसमें क्वेश्चन करने के लिए, ये काफी लेंथी क्वेश्चन होते हैं। इसको टोटल किया, इसका टोटल आ रहा है 265 210 और इसका टोटल आ रहा है 280 अच्छा, अब इसमें लेस करनी है मैंने टोटल लाइबिलिटीज, लेस टोटल लाइबिलिटीज। अब जो रह गई हैं वो ऑब्वियसली हमारी लाइबिलिटीज है। अब उसको हम यहाँ लेस करेंगे, लेस का मतलब है माइनस में लिखूंगा। अब इसमें पहली लाइबिलिटी जो आ रही है, अगर आप देखें, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल अब माइनस में लिखने हैं, ये 32,300 और 31,300। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन क्लोजिंग जो है वो आपका 18,000 है और ओपनिंग 25,000 है, यानी पिछले साल का। उसके बाद सिर्फ एक रह गया मेरे पास, बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट देखें, क्लोजिंग दिया हुआ है 3200 और ओपनिंग है 0। ठीक है, तो टोटल आइटम जरूर काउंट कर लेंगे, 369 आइटम है। और अगर मैं यहां से काउंट करूं तो ये भी मेरी 9 आइटम ही बन रही हैं। अब इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, इसका जो डिफरेंस आएगा उसको मैं कैपिटल काम दूंगा। अब इसको यहाँ इस अमाउंट में से माइनस करना है आपने, यानी आप यहाँ तो मैं प्लस लगाऊंगा लेकिन माइनस हो रहा है, ये तीनों अमाउंट में माइनस कर देता हूँ। ये कैपिटल क्लोजिंग आया, ये कैपिटल ओपनिंग आ गया, ये दोनों कैपिटल आ गए। अब इसके बाद इसको डबल लाइन से मैं क्लोज कर देता हूँ कि ये मेरी वर्किंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब जैसे कैलकुलेट किया, अब मैं क्या करूंगा कि क्लोजिंग बैलेंस जो है उसको लूंगा सबसे पहले। ये क्लोजिंग है 211,710 और इसमें से माइनस करना है ओपनिंग, माइनस करना है। और ये मैंने खुद ये अमाउंट इस तरह ली है ताकि नेगेटिव वैल्यू आए। ये 224,580 जब माइनस करूंगा तो ये प्लस, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो 12,870 आ रहा है। यानी इसका मतलब है ओपनिंग कैपिटल ज्यादा था, क्लोजिंग कैपिटल कम है। इसको नाम दोगे आप डिक्रीज इन
नेट वर्थ या डिक्रीज इन कैपिटल। ठीक है जी। अब इसको यहां से मैंने लाइन लगाई ताकि ये सम नजर आए आपको, ये देखिए। अब इसके बाद हमने दो चीजें और पढ़ी, नंबर वन ड्राइंग्स और नंबर टू एडिशनल कैपिटल। तो ड्राइंग्स जो है वो मेरी ऐड हो। अब ड्राइंग्स कितनी क्वेश्चन में दी हुई है देखिएगा, ये एडजस्टमेंट नंबर वन, ड्राइंग्स ऑफ 25,000 वाज मेड इन कैश एंड 3,000 इन स्टॉक। अच्छा, ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि कैश वाली ड्राइंग ले लेते हैं, स्टॉक वाली छोड़ देते हैं। भाई यहाँ हमें ड्राइंग्स चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो कैश में हुई है या आपकी स्टॉक में हुई है। तो ये 28,000 का आपका ड्राइंग्स है, ये प्लस करनी है इसलिए मैं प्लस में लिखूंगा, लेकिन लेस करूंगा इसमें फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब फर्दर कैपिटल आपने लगाया 16 और चूंकि मैंने माइनस करना है तो माइनस में लिखा। अब इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। अगर तो फाइनल आंसर प्लस में आएगा तो नेट प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो नेट लॉस। ये 870 आ रहा है, दिस इज नोन एज नेट लॉस। ठीक है जी, ये मेरा फाइनल आंसर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें मैं नेट लॉस का वर्ड यूज करूंगा, नेट प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं कर सकता। अगर ये आंसर प्लस में आएगा तो यस मैं नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करूंगा। ये मेरा फाइनल आंसर आया। अब दूसरी स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट से बनानी है जैसे आपने पढ़ी, और यहां पर फॉर द ईयर एंडेड नहीं आएगा, एज एट आएगा या एज ऑन आएगा। ठीक है, ये सिंगल कॉलम में यूज कर रहा हूं, तो यहां पर मैं लेता हूं सबसे पहले एसेट साइड पे एसेट्स लिखता हूं, मेन हेडिंग, ये मेन हेडिंग आई। इसमें अब मैं लिखता हूं नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में देखें कौन कौन से हैं आपके। नॉन करंट एसेट्स में मेरे पास एक फर्नीचर है और एक ऑफिस इक्विपमेंट है, तो मैं यहां लिखूंगा फर्नीचर। फर्नीचर हमें दिया हुआ है और यहाँ सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस उठाना है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं उठाना। वो ओपनिंग बैलेंस सिर्फ कैपिटल के लिए दिए हुए हैं। अब ये क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग फर्नीचर आ रहा है 18,500, ये लिया। इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स जो है हमारे पास क्लोजिंग आ रहे हैं 3860। इन दोनों को हम पहले प्लस कर लेंगे ताकि नॉन करंट एसेट पूरे हो जाए, क्योंकि सिंगल कॉलम बना रहा हूं। और यहां मैं लिखूंगा टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और इसमें अब मैंने ऐड करने हैं करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में तरतीब आपने पढ़ी हुई है, सबसे पहले प्रीपेड आएगा, वो इसमें है नहीं। उसके बाद इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 63,250, ये अमाउंट आ गई। इन्वेंट्रीज के बाद आप लोग रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अब अकाउंट रिसीवेबल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 125,800 है। उसके बाद कैश एट बैंक हमारे पास नहीं है, क्लोजिंग में नहीं है, वो ओपनिंग में था, तो कैश इन हैंड है। तो कैश इन हैंड जो है वो हमारे पास आएगा 24,800। अब मैं इसको जब प्लस करूंगा, ये सबको प्लस कर लूंगा, यानी यहां से लेकर नॉन करंट एसेट से करंट एसेट सारे प्लस किए, ये मेरा कहलाएगा टोटल एसेट्स। और इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं ताकि ये क्लैरिटी में रहे कि ये मेरा फाइनल आंसर है एक साइड का, एसेट साइड का। अब मैं जब दूसरी साइड बनाऊंगा तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं मेन हेडिंग देता हूं कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ये मेन हेडिंग होगी। इसमें सबसे पहले मैं लूंगा कैपिटल, जिसको इक्विटी कहते हैं। तो कैपिटल लूंगा एज एट स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 जनवरी 2018, और वर्किंग वन आने दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि वर्किंग वन में निकला हुआ है। कैपिटल मेरा कितना है 224,580। ठीक है, ये मेरा कैपिटल आ गया ओपनिंग। अब इसमें चूंकि मेरा नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है,
पहले एडिशनल कैपिटल बेशक ले लो, ऐड करो इसमें। ये आप चूंकि रूटीन में बना रहे हो, ओपनिंग से क्लोजिंग में जा रहे हैं, इसमें जो प्लस होना है वो प्लस होना है, जो माइनस है वो माइनस होना है। ठीक है, तो इसमें मैं एडिशनल कैपिटल पहले प्लस करता हूँ। एडिशनल कैपिटल मेरा कितना आया जी क्वेश्चन में, 16,000। उसके बाद फिर मैं इसमें से लेस करता हूँ नेट लॉस जो हमें हुआ है, नेट लॉस माइनस होगा, अगर नेट प्रॉफिट होता तो ऐड होता, ये नेट लॉस आया। और उसके बाद मैं इसमें से लेस करता हूँ ड्राइंग्स, तो ये मेरे पास कैपिटल आ जाए, जिसको क्लोजिंग कैपिटल कह सकते हैं। और ये ड्राइंग्स जो मेरी आई है वो 28,000 की है, ये माइनस होंगे। ठीक है, इन सबको मैंने प्लस माइनस किया, चारों अमाउंट को, 2 प्लस हो रही हैं 2 माइनस हो रही हैं, इनको ऐड कर लिया। जब ऐड किया तो फाइनल आंसर आ रहा है 211,710, ये कैपिटल होगा एज एट 31 दिसंबर 2018। ठीक है, अब इसके सामने मैं वर्किंग नहीं लिखूंगा, बेशक ये उसके इक्वल है, लेकिन ये जरूरी नहीं इक्वल आए, आप इक्वल करेंगे तो ये फर्क आएगा, लेकिन बैलेंस शीट टैली होगी। इसके बाद आप दूसरी हेडिंग लेते हो नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास एक ही लाइबिलिटी है, नॉन करंट में है, वो है बैंक लोन। और बैंक लोन हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस उठाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बैंक लोन का आ रहा है 18,000। फिर मैं लूंगा फाइनली करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास 2 लाइबिलिटीज हैं। सबसे पहले अकाउंट्स पेएबल, और अकाउंट्स पेएबल मेरे पास आ रहे हैं क्लोजिंग 32,300, और इसके अलावा एक और है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे पास आ रहा है 3200 का। फाइनली इसको टोटल करते हैं, इसका जो टोटल आएगा, जिसको मैं ये लिखूंगा टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ये मस्ट बी इक्वल टू द एसेट साइड। इसको डबल लाइन लगाया, इसको सम किया, ये चारों वैल्यूज को प्लस कर लिया, और आंसर देखें 265,210 आ गया। ठीक है जी, तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये अभी मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। जब एडजस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियसली इसमें फर्क नजर आएगा, इसको सॉल्व करने के तरीके में भी फर्क नजर आएगा। वो इंशाल्लाह जो कल की क्लास होगी उसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और कल जो क्वेश्चन एग्जाम्पल होगी उसके क्वेश्चंस मैं पहले से आपको शेयर कर दूंगा क्लास से पहले, ताकि ये जो टाइम हमारा क्वेश्चन बनाते लगता है ये हम इसको सेव कर लें, क्योंकि अब हमारी क्लास डेली तो होगी लेकिन 1 घंटे की क्लास है जैसे नॉर्मल रूटीन में होगी, तो ये क्वेश्चन काफी लंबे होते हैं, तो हम ज्यादा सॉल्यूशंस की तरफ जाएं और उसकी प्रैक्टिस करें, और इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। दूसरी चीज ये है कि आप अपनी राइज की बुक बाय कर लो, क्योंकि आप सारी प्रैक्टिस वहीं से करनी है। जितनी आपने प्रैक्टिस करनी है वहां पर 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सिर्फ सिंगल एंट्री का। तो जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना एग्जामिनेशन में आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है जी, अब मैं जरा पहले अटेंडेंस मार्क करूंगा। सिक्स मिनट रह गए क्लास में, पहले अटेंडेंस मार्क करूँ। जी, अलीजा फातिमा, प्रेजेंट सर। अनीको जमान, अक्सा इजाज, अवैस अख्तर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके जी, वजाहत जमाल प्रेजेंट, अच्छा मैं लगा दूंगा वजाहत आपकी अटेंडेंस। फरा कोकब, हमजा बिन आशिर, हमजा भट्ट,
हसीब अली खान, खुर्रम खान शेरवानी, प्रेजेंट। उसके बाद किंजा बसीरत, Present. मरियम शुएब, मेरीन एहसान, ओके, मरियम एहसान, मुअज्जम भट्टी, प्रेजेंट। मोहम्मद अमन खान, Present, sir. हसान हबीब, Present. इर्तजा हुसैन, तलाल उमर, मोहम्मद उमर, उमर अब्बासी, Present, sir. उमर शेख, Present. मुशाहिद हुसैन, नयाब शरीफ, सबरीना ईमान, Present. समन आरिफ, Present. समन रमजान, Present. Saman Ramzan. Her mic is not working. ओके फाइन, सनाउल्लाह, शबनम बीबी, Present, sir. शुएब अहमद, प्रेजेंट सर। शुजात अली, Present, sir. सिदरा जबीन, सैयद मुसद्दक हुसैन, सैयदा कुर्रतुलैन, सैयदा तहीरा, Present, sir. सैयदा ज़हरा अली, Present. रहमान, उसामा शहजाद, Present, sir. उज़ैर इरफान, प्रेजेंट सर। जैद बिन जमील, चेक कर लो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हो, अगर माइक काम नहीं कर रहा तो Muhammad Umar is present. मोहम्मद Umar. मोहम्मद उमर, और कोई स्टूडेंट? अच्छा, अब ये जितना मैंने आज लेक्चर दिया ये अभी मैं शेयर कर रहा हूँ इसके साथ आपके साथ, तो इसको अच्छी तरह कर लें पहले, ताकि कल हम जरा अगले स्टेप पे मूव करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन हो तो कल क्लास के स्टार्ट में हम पहले क्वेश्चन में लूंगा आप लोगों के, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।